हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म YMKK क्लासेस। कैसे मजे में एकदम। तो अभी तक हमने जो देखा पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन देखा लास्ट लेक्चर में। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? उनके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ आपको फटाफट। डेफिनेशन क्या थी कि वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं और ये सेम पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं और उनका वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे वोल्टेज यानी कि जो वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी V इक्वल टू V1 प्लस के V2 प्लस के V3। यहाँ पे सेम रहता तो सब बराबर। यहाँ पे करंट सेम रहता और यहाँ पे करंट सेम नहीं रहता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 निकलता और यहाँ पे जो निकलता 1/R1 1/R2 1/R3 निकलता है। यहाँ पे मैंने तीन फॉर्मूले और बताए थे फॉर टू रेजिस्टर्स के लिए, R1 R2 अपन में R1 प्लस के R2। और तीन रेजिस्टर्स की बात की जाए तो R2 इक्वल टू R/3 और R रेजिस्टर्स यानी कि N रेजिस्टर्स की बात की जाए तो R2 इक्वल टू R/N। और इन दोनों में रेजिस्टर्स आर सेम थे यानी कि एक ही सेम वैल्यू थी। फिर बात करते हैं एप्लीकेंस यानी कि नॉट सूटेबल फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, क्योंकि एक कंपोनेंट है तो बाकी सारा खराब खेल। यहाँ पे सब अपना अपना अलग हिसाब से काम कर लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज कर जाते हैं, यहाँ पे फुल ब्राइटनेस मिल जाएगी आपको कि वोल्टेज डिक्रीज नहीं करते। सेफ्टी, ये अनसेफ है फॉर होम यूसेज और ये सेफ है, ठीक है ना। ये इतना सा कॉन्सेप्ट था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग, है ना सपोर्ट है ना कुछ है, कोई डाउट ही नहीं आता। कोई टेलीग्राम ना इंस्टाग्राम किसी पर ज्वाइन ही नहीं हो रहे आप लोग। क्या बात क्या है? मैं चाहते क्या हो? अरे भाई चाहते क्या हो? नहीं पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना है। बताओ, माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना है भाई साहब, ये वादा है। मेरा जैसा कोई पढ़ा दे यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पर, है ना, नाम मेरा अहद आलम में, याद रखना। मैं फिर कह रहा, ये भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगी, एक भी चीज, है ना। तो कोशिश करो पढ़ने की। और एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पैरेलल कॉम्बिनेशन तक हो गया, एनसीईआरटी सॉल्व करते रहना एग्जाम्पलर्स के साथ, जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्पीड से देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। इफ टू रेजिस्टर्स दिए गए हैं 6 और 3 ओम, ठीक है। आर रेजिस्टेंस दिए रखा है हमें 6 ओम, R1 और R2 कितना दे रखा है 3 ओम। कनेक्टेड सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, RS निकालना है। तो ये सीरीज की बात की गई तो RS क्या फॉर्मूला था, R1 प्लस के R2। तो क्या निकला 6 प्लस 3 कितना निकला R इक्विवेलेंट RS 6 और 3 9, ठीक है। इसका गिवन डेट देखेंगे, वो भी गिवन डेट था। गिवन डेट R1 और 6 कनेक्टेड थे किससे? सीरीज से। ये भी क्या R1 दे रखा है इसका 12 ओम और R2 दे रखा है कितना 4 ओम। कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्ट है, ये सीरीज में, ठीक है। पैरेलल कनेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो क्या होता है R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस के 1/R2, R इक्विवेलेंट 1/12 प्लस के 1/4। तो एलसीएम लेंगे 12 और 4 का, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 आया, 1 आया प्लस 3 आया, 4/12 आया, 1/2 आया। कितना आया? 1/2 आया। फिर सीए की गलत है, बताओ 1/3, ये तो पैरेलल आया। अब इसको थोड़ा सही कर दो, है ना। चलो बताओ बताओ बताओ। तो R इक्विवेलेंट 1/R था ना, ये तो था ना, तो इसको R इक्विवेलेंट आएगा 3। 1/R हटा दो, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, यानी गिवन डेट लिखेंगे इसका भी हम, गिवन डेट, ठीक है ना। गिवन डेट लिखो इसका भी
R1 R2 5 ओम और 10 ओम कनेक्ट है सीरीज में। लो R1 R इक्विवेलेंट निकल आएगा, R1 R2 R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा 5 + 10 15, 5 + 10 R इक्विवेलेंट निकला हमारा 15 ओम। ये चीज समझ नहीं आई, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, कितना था 1/3, 3 इधर गया ये इधर गया, तो R इक्विवेलेंट 3 हुआ, बस ये तो लिखा मैंने, बस ठीक है। इस पे आ जाओ, गिवन डेट, इसमें क्या दे रखा है गिवन डेट में, हमें 3 सीरीज में दे रखे हैं R1 R2 R3, 2 ओम 4 ओम 6 ओम, ठीक है, पाई लग गया तो सॉरी, ठीक है। कनेक्टेड सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 R2 R3, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या निकलेगा फिर 2 4 6, यानी कि 2 4 6 ओम। R इक्विवेलेंट कितना निकला 6 और 12, ठीक है, नोटेड। कोई डाउट, एनी डाउट नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, और मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए और अपने इजी के लिए जल्दी से मैंने गिवन डेट और फॉर्मूलाज लिख दिए हैं और आपको समझाते हैं। 3 रेजिस्टेंस दिए देखे R1 R2 R3 जो भी कनेक्ट है पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जो भाई 1/RP 1/5 + 1/10 + 1/15, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, जल्दी लो एलसीएम लो, एलसीएम लो, कितना आएगा 30 आएगा, तो ठीक है 5 6 जा, ठीक है, 10 3 जा, 15 2 जा, तो 6 4 10 11/30, ठीक है ना, तो ये आ गया, तो आरपी कितना आएगा 30/11, काटेंगे तो आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। फिर बात आती है इसकी, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है, लिख रखा है मैंने, तो RS निकालेंगे, R1 3 है प्लस 6 है प्लस के 9 है, तो RS कितना रहेगा 18 ओम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, इन्होंने ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं 8 ओम और 12 ओम के, जो कि कनेक्ट है पैरेलल में, और उन्होंने बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्ट है, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस, और टोटल करंट पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, टोटल करंट पूछ लिया गया, ठीक है, टोटल करंट निकाल देते हैं हम आपके लिए, ठीक है। पहले तो हम पहले रेजिस्टेंस टोटल निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 1/RP = 8 नहीं 1/8 + 1/12, तो 1/RP, इसका एलसीएम कितना आएगा देखते हैं जल्दी से फटाफट, 8 और 12, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, 8 3 जा 12 12 2 जा 24, 5/24, तो 1/RP कितना निकलेगा फिर, आरपी कितने निकलेगा 24/5, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ यार ना, जल्दी तो जल्दी तो निकला, तो इसको जब काटेंगे 4.8 ओम आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया आपका ये, तो आई वी कितना मेरे पास 12 है अपॉन 4.8, तो आई कितना आएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है ना, जब इसे काटेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। फिर बात आती है इसकी, सेम इसी तरह का ये दे रखा है, तो R1 कितना है 6 है, सेम है, बस सीरीज में कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टेंस बदल दिया, 6 + 12, तो RS 12 और 6 कितने हो गए 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है भैया 18 ओम आ गया। V I निकालना है यहाँ पे भी, V कितना है मेरे पास, V मेरे पास कितना 18 वोल्ट है, 18 वोल्ट है, अपॉन में V कितना है मेरे पास, वो V आयो V तो 18 ही है और ओम भी 18 ही है, तो I आ गया 1 एम्पियर। इसमें थोड़ी सी पूरे बोर्ड पर एक मिस्टेक होगी, मैंने वो नहीं लिख पाए हैं, क्या कौन सी ईयर में कौन सा है वो लिख कर देता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुकना, जस्ट फ्यू मिनट, तो मैंने लिख दिया आपके लिए कौन से ईयर में कौन सा आया है। तो ओवरऑल इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं,
बस इसी तरह से मसाला और बढ़ा दिया जाता है कि ऐसा कह दिया जाता है जैसे कि ये दो सीरीज में, ठीक है, ये दो सीरीज में, वही कह दिया उन्होंने कि 3 रेसिस्टेंस हैं जो पैरेलल में है। अब आरएस और आरपी को तुम ऐड करोगे तो टोटल रेसिस्टेंस नहीं समझे। देखो क्वेश्चन मेरे पास ये वाला है नहीं अभी, दो रेसिस्टेंस सीरीज में, फिर उन्होंने कहा कि 8 और 9 ओम जो कि पैरेलल में है, तो उन्हें पैरेलल का अलग निकालोगे, सीरीज का अलग निकालोगे, फिर आरएस और आरपी दोनों निकलेंगे, उन दोनों ऐड कर दोगे तो टोटल रेसिस्टेंस निकल आएगा, फिर मसाला और पूछ लिया जाएगा, बस इतना ही सा है, ठीक है ना। तो फिर आज का लेक्चर इतना ही रखते क्योंकि और क्या ही प्रैक्टिस कराऊं, इतने इजी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। सीरीज और पैरेलल के आप कर सकते हैं। और भाई लोग कोई डाउट हो, पहले मैं सोचूं सिलेबस थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो जाए, सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा है बहुत, सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर धड़ाके से कुछ नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। एक दिन में 2 टॉपिक के क्वेश्चन 50-60, एक दिन में दो टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, ओके बच्चा, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। प्लीज सपोर्ट करो भाई लोग, क्या यार कोई मतलब नहीं है भाई लोग, कदम देखो, पहले आप लोग पढ़े, आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। और देखो मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। देखो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, बजती तो दोनों हाथ से ताली है, क्या दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तो इधर से मैं कर रहा हूँ, उधर से आप करें तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिले, आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है। और उसमें 5 व्यू 10 व्यूज आए तो क्या ही मतलब है, और वो भी 10 व्यूज ऐसे आ रहे हैं जो है ही नहीं देखने वाले, या फिर वो 10 व्यूज देख भी रहे हो वो अच्छे तरीके से रेगुलरिटीज में, तो बात भी वो भी देख नहीं रहे, वो बस देख के चले गए हैं, क्या मतलब है ना। तो प्लीज सपोर्ट करो, न्यू चैनल जरूर है पर कंटेंट ओल्ड नहीं है, कंटेंट बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या बात है, प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जय हिंद जय भारत।